कराची के इलाके सदर में बम धमाका, एक शख्स जहां बहक और 13 जख्मी हो गए, 6 गाड़ियां तबाह हो गईं। धमाके में बज़ाहिर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की गाड़ी को निशाना बनाया गया। इर्द गिर्द मौजूद कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। जख्मियों को जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और रेंजर्स की नफरी मौके पर पहुंच गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी धमाके की जगह पर पहुंच चुका। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि अस्पतालों में रेड अलर्ट कर दिया गया है। हुकूमत ने आइन शिकनों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर कार्रवाई की जाएगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लंदन में इजलास के बाद मीडिया से बातचीत। नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील करने का भी फैसला। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून का वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्शन क़ब्ल अज़ वक्त होने चाहिए, मगर इलेक्शन का फैसला मुस्लिम लीग नून के पास नहीं, इत्तेहादी जमातों के तमाम सरबराहान के पास है। उनसे सवाल किया गया कि क्या इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि जिसकी गिरफ्तारी बनती है उससे गिरफ्तार करेंगे, फ़रा खान को मुल्क में वापस लाएंगे। उन्होंने कहा कि DG/ISPR का बयान कौमी तकाज़ों के मुताबिक है। इंतखाबी इस्लाहात करेंगे, वोटिंग मशीन को ख़त्म करेंगे, समंदर पार पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी का तरीक़ा कार बनाएंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, डेप्यूटी स्पीकर Sadr Pakistan, on the night of April 3rd, on the night of April 9th and April 10th, और April 10th से लेके आज तक जो आइन शिकनी कर चुके हैं, जो आइन तोड़ रहे हैं, जो आइन पे अमल करने से इनकार आज तक कर रहे हैं, This House must form a high-level parliamentary commission or committee. बिलावल भुट्टो जरदारी का तहरीक अदम एतमाद के बाद से किए गए गैर आइनी इक़दामात के तहक़ीक़ात के लिए पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा। कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म, सदर और डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी की। आज तक आइन पर अमल से इनकार किया जा रहा है। पंजाब में भी गेम हो रहा है। इन हमलों को संजीदा लेना चाहिए। गैर आइनी और गैर जमहूरी कामों में मुलविस लोगों की निशानदेही की जाए। लोग एहतसाब चाहते हैं। बिलावल के मुतालबे पर स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि आइनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर पार्लिमानी कमीशन पर फैसला ज़रूर करेंगे। बिलावल ने कहा कि इमरान खान ने अदम एतमाद से एक रात पहले ऑपोजिशन को मार्शल लॉ की धमकी दी थी। साजिश का पता चला, जो लोग साजिश रोक सकते थे, मैंने उनको ये बताया कि हमने बड़ी मुश्किल से मुल्क की माइशत को संभाला है। अगर अभी ये साजिश कामयाब हुई तो मुल्क को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम कुछ नहीं कर सके। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि जो लोग साजिश रोक सकते थे उन्हें बताया कि बड़ी मुश्किल से मईशत संभाली है, हुकूमत गई तो बड़ा नुकसान होगा, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके। अटक में जलसे से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि वो जेल जाने को तैयार हैं, जान की कुर्बानी देने को तैयार हैं, पर अमरीका की गुलामी तस्लीम नहीं कर सकेंगे। 3 स्टूडेंट्स ने बाइडन इंतजामिया से मिलकर साजिश की। पाकिस्तान में बैठे अमरीकी हैंडलर्स ने उनकी हुकूमत गिरा दी। क़यामत की निशानी है कि आसिफ अली जरदारी नैब की इस्लाहात कर रहे हैं। इलेक्शन के ऐलान तक एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी। एज अ कंट्री हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और हमारी तमाम लीडरशिप का फोकस इन जिम्मेदारियों के ऊपर है, अपनी मुल्क की हिफाजत के ऊपर है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो हमारा मीडिया है, कि फौज को इस सियासी गुफ्तगू से बाहर रखें। हम बहुत अच्छे से ये इस चीज को वाज़ेह कर रहे हैं कि फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक फौज को सियासत से दूर रहने की ऑर्डर्स हैं। हमने इस चीज को वाज़ेह तौर पे इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। जलसों में, तकरीर के अंदर ऐसी बात करना कि फौज को आप इनवाइट करें किसी भी मत में कि आके सियासी सूरत-ए-हाल में मुदाखलत करें, मेरे ख्याल में ये इंतहाई गैर मुनासिब है। ISPR ने कहा है कि पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की एक मुमताज़ फॉर्मेशन है। इस अहम कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई। पेशावर कोर कमांडर से मुतालिक अहम सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। सीनियर कौमी सियासी क़यादत से तवक्को है कि वह इदारे के खिलाफ मुतनाज़ बयानात से इज्तनाब करें। पेशावर कोर 2 दिहाइयों से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। ऐसे बयानात सिपह और क़यादत के मोराल और वक़ार पर मनफी असर अंदाज होते हैं। अफवाज के सिपाही और अफसरान वतन की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिफाजत जान हथेली पर रखकर कर रहे हैं।
DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि काफ़ी अरसे से कह रहे हैं फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं। कुछ रोज़ से सियासी लीडरशिप के बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए। हमारा सियासत में कोई अमल दखल नहीं। आर्मी चीफ की तकर्री का तरीक़ाकार आइन में वज़ा किया गया। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक फ़ौज को सियासत से दूर रहने का हुक्म है। हम बतौर इदारा काफ़ी अरसे से बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $2.5 अरब की इजाफी सपोर्ट देगा। बैंक एलामी के मुताबिक पाकिस्तान को कैलेंडर साल में $1.5 से $2 अरब की फंडिंग दी जाएगी। एशियाई बैंक इजाफी सपोर्ट माली साल 2023 के लिए देगा। सारे मसाइल का हल सिर्फ इलेक्शन है। मरीम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू साफ साफ जतला दिया कि यह हुकूमत मुख्तसर मुद्दत के लिए आई है, बड़े फैसले नहीं कर सकती। मरीम नवाज ने इमरान खान को भी निशाने पर ले लिया। बोली 4 साल हुकूमत करने वाला अपनी कारकर्दगी पर 4 सेकंड बात नहीं कर सकता। ऐसी हालत में साजिश, खत और मुरासलों की ज़रूरत तो पड़ती है। जब तक इदारे इमरान खान के साथ थे और सपोर्ट कर रहे थे तब तक वो सब सिराजुद्दौला थे। कुर्सी किसकी अगला इलेक्शन हाथ से जाता नजर आ गया तो आज कोई मीर जाफर और मीर सादिक बन गया। इमरान खान की हिदायत पर बाज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अमरीकी हुकाम से शिकायतें लगाना शुरू कर दी। जॉर्जिया में मुकीम मुंजिर नकवी ने अपने इलाके के रुकन कांग्रेस का मुबैना जवाबी ख़त जारी कर दिया। ट्रंप की पार्टी के रुकन बैरी लाउडर मिल्क ने इस दावे पर तशवीश का इजहार किया कि इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने में जो बाइडन इंतज़ामिया का शायद कोई किरदार रहा हो। रुकन कांग्रेस ने मामला महकमा खारजा के सामने उठाने की यकीन दहानी नहीं कराई। पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर आसिफ महमूद की शिकायत करने पर खारजा अमूर कमेटी के सीनियर रुकन ब्रैड चेयरमैन ने भी महकमा खारजा से जवाब तलब कर लिया। ब्रैड चेयरमैन ने वाज़ेह किया था कि इमरान हुकूमत के खिलाफ अमरीकी साजिश से मुतालिक खबरों में कोई सच्चाई नहीं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान न्याजी का एजेंडा मुल्क दोस्ती का नहीं, मुल्क दुश्मनी का है। पाकिस्तान के इदारों और आइन को निशाना बनाया जा रहा है। सुबह झूठ, दोपहर को झूठ, सुबह आइन चिकनी, दोपहर को आइन चिकनी। इस मकरू धंधे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इमरान खान इक़्तिदार खो जाने से हवास बाख्ता और नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं। वो एनार्की फैलाकर इदारों के खिलाफ मुहिम चलाकर सियासत में कामयाब नहीं हो सकते। वो कहते हैं कि आंखों में आंखें डालकर बातें करते थे। तुम्हारी आंखें उस वक्त कहाँ सैर करने गई थीं जब तुमने IMF के आगे सरेंडर कर दिया था। इमरान खान दावे करते हैं कि उन्होंने आज तक किसी से भीख नहीं मांगी। इमरान खान ने सुबह से शाम तक सिवाय चंदे इकट्ठे करने के कोई काम नहीं किया। पाकिस्तान का कोई दोस्त मुल्क नहीं जिसके पास इमरान खान कशकोल लेकर ना गया हो। एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट 7 अप्रैल का फैसला कलअदम करार दे। इमरान खान ने नजरसानी अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 5 के तहत कार्रवाई की। उन्हें बताया गया कि अब कोई अदम एतमाद की तहरीक मौजूद नहीं, इसलिए उन्होंने असेंबली तोड़ने की एडवाइस भेजी। सरबराह हुकूमत का डिप्टी स्पीकर के इक़दामात से कोई ताल्लुक नहीं होता। अदालत 7 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी करे। असद कैसर और कासिम सूरी ने अपनी अलहदा मुश्तरका दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का ना जायज़ा ले सकती है, ना पार्लिमानी कार्रवाई में मदाखलत कर सकती है। फैसले में सुकम है, इसलिए नजरसानी की जाए और नजरसानी फैसला आने तक 7 अप्रैल का फैसला मुअत्तल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल के फैसले में डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल की रूलिंग को खिलाफ आइन करार देते हुए कलअदम करार दिया था और 9 अप्रैल की तारीख में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने का हुक्म दिया था। एवनफील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इरफान कादिर एडवोकेट ने दलाइल में कहा है कि ये केस शवाहिद ना होने का केस है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये कहने के लिए शवाहिद मौजूद नहीं, केस तो एक दफ़ा पढ़ना है, अदालत ने फैसला करना है। ये अपीलें इतने अरसे से पड़ी हुई हैं, कोशिश करेंगे कि जून में शुरू करें और 2 से 3 हफ्तों में ख़त्म कर लें। इरफान कादिर एडवोकेट ने सदा की कि अगर नवाज शरीफ को कंफर्ट दे दिया जाए ताकि वो आएँ और पेश हों। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो मामला अभी अदालत के सामने नहीं,
इस तरफ जाना मुनासिब नहीं। अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ की अपीलों का मामला भी अलग ओपन रखा हुआ है। समाअत 2 जून तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल सैयद खुर्शीद शाह ने पाकिस्तान में पानी के बहरान की वजह भारत को करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक रखा है। ये भी कहा कि इस वक्त 32 से 33 हज़ार क्यूसेक पानी चोरी हो रहा है। वफाकी वज़ीर का पानी का बहरान 1 हफ्ते में हल करने का दावा। कराची में एनक्यूएम और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात। कंवर नवीद जमील ने कहा है कि लोकल बॉडीज से मुतालिक तजावीज़ दे दी हैं। पहली तरजीह है कि पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे पर अमल दरामद हो जाए, उसके बाद हुकूमत में शामिल होने या ना होने का फैसला करेंगे। नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की इंतशार फैलाने की कोशिश से मुल्क का नुकसान हो रहा है। सूबे के वसी तर मफाद में हम सब साथ हैं। अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं करते तो फिर अदालतें रात को ज़रूर खुलेंगी। डॉलर की रफ्तार तेज से तेज तर बुध को फिर $2.25 महंगा हो गया। मुल्क की तारीखी नई बुलंदी को छू गया। इंटरबैंक मार्केट में $1 $191.77 का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी मंदी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 550 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 3.5 घंटे की लाइटें जा रही हैं, क्या करें बंदे। लाइट भी नहीं है, हम पेपर कैसे करें। सुबह 8 बजे लाइट जाती है, शाम को 7 बजे लाइट आती है। हुकूमत ने जो दावे किए थे कि 1 मई से जी लोड शेडिंग 0 हो गई है, तो हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। कराची में बिजली की लोड शेडिंग जोर पकड़ गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दिन रात लगातार बिजली गायब। शहरियों का जीना अजीरन हो गया। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि सार्फिन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के इकदाम कर रहे हैं। मेंटेनेंस शटडाउन फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। हैदराबाद, सक्खर और नवाबशाह समेत कई शहरों में लोड शेडिंग। ज़ीरो लोड शेडिंग के बावजूद रावलपिंडी के कई इलाकों में गैर एलानी लोड शेडिंग से शहरी परेशान। लाहौर समेत पंजाब के कई शहर भी लोड शेडिंग से मुतासर। लेस्को का अपने ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में लोड शेडिंग ना होने का दावा। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का कहना है कि 200 मेगावाट का खसारा सिर्फ हाई लॉसेस फीडर्स पर लोड शेडिंग से पूरा किया जा रहा है। कोयटा समेत बलोचिस्तान के कई शहरों में भी एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। और श्रीलंका में रानील विक्रमासिंघे को मुल्क का नया वजीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया। रानील विक्रमासिंघे इससे कबल भी 5 मरतबा ये ओहदा संभाल चुके हैं। साबिक वजीर आज़म महिंद्रा राजा पाक्से ने पीर को पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद इस्तीफ़ा दे दिया था।